मिनट्स का वीडियो बनाएंगे और फिर आपको ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है? Students, we have yesterday discussed the sexual अगर फिर reproduction भी in आपको आ plants. रहा है, So the part which is responsible for the sexual reproduction in plants is the typical flower. So we will focus there. We have yesterday discussed what flower is. We have gone through the definition of the flower. What flower is. So in short, flower is the modified or condensed shoot. Modified or condensed shoot is a modified or condensed shoot. ठीक है, which is modified for the purpose of sexual reproduction. तो flower modify हुआ है for the purpose of sexual reproduction. It has different parts which help in the sexual reproduction. So the parts of a typical flower are, this is the stalk of the flower which attaches the flower with the stem or the main shoot, which is known as peduncle or mother axis. ठीक है, तो पेडिसल इसको अटैच करता है स्टेम के साथ. उसके बाद द कंडेंस्ड शूट एक्सिस ऑफ द फ्लावर इज दिस थैलेमस. तो थैलेमस इज एक्चुअली कंडेंस्ड शूट एक्सिस. जो कंडेंस होकर शूट हुआ है उसको थैलेमस बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है टॉरस. कल मैंने आपको बताया था टॉरस, और उसको रिसेप्टिकल भी कहते हैं. सो ये कल चीजें मैंने आपको क्लियर की थी. आज का जो टॉपिक था बेटा, that was सेपल से हमने स्टार्ट किया. सेपल, वी आर डिस्कसिंग द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ये कोई मसला नहीं, फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं. तो पहला हमारा आज का टॉपिक था सेपल. सेपल इज द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ कैलेक्स. यानी जब एक सेपल की बात करें, एक इंडिविजुअल की बात करें कैलेक्सिस में, तो उसको सेपल बोलते हैं. और द कलेक्टिव टर्म फॉर द सेपल्स, जब हम कलेक्टिवली इसको बोलते हैं, दैट इज कैलेक्स. सो द वर्ल or the group of sepals is called a calyx. So calyx is the collective term for the sepals. Hope you are getting me. So uske baad the sepal is the green outer part of the green colored outer part or the first floral whorl of the plants, because of the flower. Because in flower floral whorls are arranged in the successive order. वो successive order में arrange होते हैं. पहले sepal होता है, फिर petal होता है, फिर stamen, फिर carpel. तो ये green part है, green colored part of the flower है. उसके बाद ये जो सेपल है, ये इसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेपल? सो ये प्रोटेक्ट करता है फ्लोरल पार्ट्स को ड्यूरिंग बड कंडीशन. बड कंडीशन मींस व्हेन फ्लावर इज नॉट एक्सपोज्ड, व्हेन फ्लावर इज नॉट मैच्योर्ड, इट इज प्रेजेंट इन द कंडीशन व्हिच इज डोर्मेंट कंडीशन, उसको हम बड बोलते हैं. सो इट इज अनएक्सपोज्ड कंडीशन, अनएक्सपोज्ड स्टेज हम बोलेंगे. तो जब फ्लावर पार्ट्स एक्सपोज नहीं होते हैं, उस कंडीशन को हम बड कहते हैं. तो उस टाइम फ्लावर को सेपल कवर करता है, सेपल प्रोटेक्ट करता है. सो प्रोटेक्शन, द फंक्शन ऑफ सेपल इज टू प्रोटेक्ट द फ्लोरल पार्ट्स ड्यूरिंग द बड कंडीशन. उसके बाद इसका ग्रीन होना जो है, इसका मतलब ग्रीन होना, इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल, व्हिच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस. सो सेपल का दूसरा काम होता है, ये प्लांट के लिए, ये फ्लावर के लिए फूड बनाता है. ड्यूरिंग द बड कंडीशन ये फूड प्रोवाइड करता है इनको. सो उसके बाद एक और पार्ट है जो विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पेटल. सो लाइकवाइज जैसे सेपल इंडिविजुअल मेंबर है कैलेक्स का, वैसे ही पेटल इंडिविजुअल मेंबर है करोला का. सो करोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स और द व्हर्ल ऑफ पेटल्स, एंड द इंडिविजुअल इज नोन एज पेटल्स. ये पेटल्स क्या होते हैं? दीज आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये शाइनी पार्ट्स होते हैं, शाइनी एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं, ये एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है? ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट जो है उसमें मदद करते हैं. कैसे मदद करते हैं पॉलिनेशन में? क्योंकि ये शाइनी होते हैं, इनमें ओडोफरस केमिकल्स होते हैं, सेंट ग्लैंड्स होते हैं, जो वो परफ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं, ओडोफरस केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जो डिफ्यूजन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं. इसलिए ये कलर्ड होता है, ब्यूटीफुल पार्ट है, शाइनी एक्सपोज्ड पार्ट है, ताकि ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करे. सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जब एक फ्लावर को विजिट करते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सेपल्स पेटल्स, उसके बाद वो पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ फ्लावर टू फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो लाइकवाइज ये इसमें मदद करता है. तो इसके बाद इधर आप देखेंगे जो हमारा फ्लावर होता है, जो फ्लावर होता है, जो ये शूट एक्सिस होती है, मेन एक्सिस होती है, इसके एक्सल में जहां पे नोड होता है, नोड उसके एक्सल में फ्लावर ग्रो करता है. तो फ्लावर ग्रोज इन द एक्सल ऑफ द शूट और द शूट एक्सिस, जहां पे नोड होता है, ठीक है, उसके यहाँ इस एक्सल में एक
लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ छोटा सा लीफ होता है जिसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं. So flower grows in the axil of bract. So this is a small leaf present in the at the node on the axil of the shoot axis. ब्रैक्ट. और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होता है बेटा, जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टेट. ब्रैक्टेट. द फ्लावर विद दिस ब्रैक्ट, विद दिस शॉर्ट लीफ, इट इज नोन एज ब्रैक्टेट. और जिसमें नहीं होता है बेटा, किसी फ्लावर में ये ब्रैक्ट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टेट. इस ब्रैक्टेट की यहां से लगाना है ई ब्रैक्टेट. द फ्लावर विदाउट द ब्रैक्ट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टेट. द फ्लावर विद द ब्रैक्ट इज कॉल्ड ब्रैक्टेट. ठीक है. और ये जो स्टाक है जो मैंने यहां से आपको बताया था, जो अटैच करता है शूट के साथ, दैट इज कॉल्ड पेडिसल. तो ये पेडिसल यहाँ पे है, ये अटैच करता है फ्लावर को स्टेम के साथ. और जिस फ्लावर में ये पेडिसल होता है, लाइकवाइज यहाँ पे पेडिसल है, ठीक है ना. तो इस पेडिसल ने क्या किया है, इस फ्लावर को एक्सपोज किया है टू द आउटर कंडीशंस, टू द एरियल कंडीशंस. ठीक है, इसको एक्सपोज करता है फॉर पॉलिनेशन वगैरह वगैरह, तो फ्लावर प्रॉपर सनलाइट इसको मिले वगैरह. तो इस फ्लावर को जिसमें पेडिसल होता है उसको हम बोलते हैं पेडिसलेट. पेडिसलेट. द फ्लावर विद पेडिसल इज कॉल्ड पेडिसलेट. और जो फ्लावर विदाउट पेडिसल होता है, जिसमें पेडिसल नहीं होता है, द फ्लावर विदाउट द फ्लावर, यहाँ पे शूट एक्सिस है तो ये फ्लावर है, इसमें कोई पेडिसल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं सेसाइल. द फ्लावर विदाउट जो पेडिसल है उसको सेसाइल बोलते हैं. तो ये उतना एक्सपोज नहीं होता है जो पेडिसलेट फ्लावर होता है, क्योंकि इट इज एक्सपोज्ड बाय मींस ऑफ पेडिसल, और ये एक्सपोज उतना नहीं होता है. द फ्लावर विद द पेडिसल इज कॉल्ड पेडिसलेट एंड द फ्लावर विदाउट पेडिसल इज कॉल्ड सेसाइल. द फ्लावर विद द ब्रैक्ट इज कॉल्ड ब्रैक्टेट एंड विदाउट ब्रैक्ट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टेट. उसके बाद किसी किसी फ्लावर में दो छोटे से लीफ होते हैं फ्लावर के नीचे, दो. ब्रैक्ट के बाद वो छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे, उनको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स. क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल्स. और जिस फ्लावर में ये ब्रैक्टियोल्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट फ्लावर्स, और जिनमें नहीं होते हैं उनको बोलते हैं ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर्स. ठीक है, तो ये याद रखने की यहाँ पे बात है. इसके बाद हमारे पास जो और दो पार्ट्स हैं वो है स्टैमिन और वो है हमारे पास कार्पल्स. द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट. जो स्टैमिन है इसके ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और जो कार्पल है इसके ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनेशियम. ठीक है. फिर हमने बताया था आपको जो स्टैमिन है इसके मेन दो पार्ट्स हैं. वन इज एंथर, द एंटीरियर ब्रॉड पार्ट ऑफ द स्टैमिन, the anther, and जो stalk इसका है thin filamental part, this is known as filament. ठीक है, which attaches the stamen with the thalamus, the receptacle part. ठीक है. उसके बाद मैंने कहा था anther जो है वो filament के साथ अटैच होता है by means of a tissue, thin tissue यहाँ पे, जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टिव. सो कनेक्टिव क्या करता है, ये एंथर को फिलामेंट के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो कार्पल है, और इसका नाम पिस्टल भी इसको हम बोलते हैं, इसको इसके ग्रुप को हम गाइनेशियम बोलते हैं. इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, द एक्सपोज्ड पार्ट, दिस पार्ट स्टिग्मा. उसके बाद द हॉलो ट्यूब लाइक पार्ट, इट इज स्टाइल. उसके बाद ये ब्रॉड पार्ट जो है ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल अटैच होता है ओवरी के साथ बाय मींस ऑफ प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा के साथ. सो ये दो पार्ट्स हमने क्लियर किया. सेपल इसके क्या फंक्शंस है, पेटल इसके क्या फंक्शंस है, इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये किस में मदद करता है, ये किस में मदद करता है. ठीक है. और इन दो पार्ट्स को याद रखिएगा, ये जो दो पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं. दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन. दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन बट दे डज नॉट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन. सो दीज आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स जो आज हमने डिस्कस किए, सेपल एंड petal. These two are the non-essential parts of the flower as per reproduction is concerned, because they does not directly take part in the reproduction. They do not directly take part in reproduction. वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते हैं ना, वो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, वो एसेस करते हैं, रिप्रोडक्शन में फ्लावर को एसेस करते हैं, मदद करते हैं. जैसे इसने पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट किया और पॉलिनेशन में मदद किया. सो डायरेक्टली जो है, जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, वो है stamen and carpel. That is why these two parts are called
एसेंशियल पार्ट्स. सो जो 4 आपके पास ग्रुप्स हैं फ्लावरल पार्ट्स के, उन ग्रुप्स को हमने दो डिवाइड किया, दो ग्रुप्स में. वन इज एसेंशियल पार्ट, अनदर इज नॉन एसेंशियल पार्ट. नॉन एसेंशियल पार्ट जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, और जो एसेंशियल पार्ट्स, ये दो पार्ट्स यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा these are called essential parts because they directly are involved or directly take part in the reproduction. So hope you understand this very much topic. So yesterday we were going to discuss the essential parts. The topic was today non-essential parts. ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि फ्लावर के कितने टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रैकेट, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्रैक्टियोट एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पेडिसल. ठीक है, सो ये चीजें हमने बताई आपको. तो कल इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन with the new topic, that is the essential parts of the flower.